जब हम राक्षस को देखते हैं, ये रावण को देखते हैं, वो किसी का स्टूडेंट था, राइट। किसी का बेटा था, सो यू सी एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं आजकल देखता हूँ बहुत हाँ। लोग मिथोलॉजी फिक्शन लिखते हैं, वो वकालत करते हैं, दे टॉक लाइक लॉयर्स कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे बुरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं हाँ। है। आर यू ओके विद समवन किडनैपिंग समवन एल्सेस वाइफ? वो ठीक है, स्त्री की अनुमति सबसे बड़ी चीज होती है, उसका उल्लंघन करना जी। सबसे महापाप है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में लोग कहेंगे कि रावण वॉज अ ग्रेट हीरो, ऐसे तुमको कंसेंट समझ में नहीं आता, अपने मम्मी के साथ जाके बात करो, मम्मी के साथ, बहनों के साथ। जो अपने आप को हिंदू विद्वान भी बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, चिता लगाएंगे, अपने आप को डिफेंडर्स बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करेंगे। रामायण इज द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस ईवल। हम जब संस्कृत की बात करते हैं, हम ब्राह्मण की बात करते हैं, हम रावण की बात करते हैं, हनुमान जी को भूल जाते हैं। वो ग्लैमर हो जाता है कि देखो रावण के 10 सर है, 20 हाथ है, प्राइवेट जेट है, हम वो ग्लैमर में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने अब एक ऐसा जिसे कहते हैं कि टॉपिक जो है उसे आप लेकर आए हैं देवदत्त जी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा टची भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, मगर आपसे बेहतर शायद ही उसे कोई समझा पाता। ये सिंपल टॉपिक है रियली। लोगों ने इसके बारे में पहले भी लिखा है जी। इसके ऊपर। जस्ट मैं इसको लोगों को उत्तेजित करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को ज्ञान देने के लिए लिखा है। एक्साइटमेंट जो है वो तो रहेगा क्योंकि आप लेकर आ रहे हैं रावण को। ठीक हाँ। है, और रावण जो है वो इस वक्त, मैं बस कहना चाहूंगी कि एक हॉट टॉपिक है सभी के लिए। माइथोलॉजी में मुझे लगता है कि अगर पुराणों में कोई पॉलिटिक्स होता तो वो यहाँ से आता, ठीक है, क्योंकि रावण एक ज्ञानी जिसे कहा जाता है। अब सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो रावण के अंदर थी। तो सबसे पहले तो मैं आपका व्यू जो है वो जानना चाहूंगी, इसके साथ ही आपकी ये जो बुक है रावण, इसका एक छोटा सा प्रेल्यूड जो है मैं चाहूंगी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आप प्लीज दें। हाँ, तो ये एक ऑडिबल की पेशकश है। तो ऑडिबल से हमको ऑडियो शोज मिलते हैं। तो मैंने, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऑडियो शो है। जी। और मैंने रावण का 360 डिग्रीज किया है। ये 360 डिग्रीज शब्द मैंने इस्तेमाल किया है प्रदक्षिणा की याद दिलाने के लिए। तो हाँ। मंदिरों में प्रदक्षिणा करते हैं, जी। और ये दिखाने के लिए कि हर चीज का अलग अलग डायरेक्शन से जब हम देखते हैं तो वही चीज अलग दिखती है। बिल्कुल। सामने से अलग दिखती है, पीछे से अलग दिखती है। तो वैसे ही हम रावण का प्रदक्षिणा करेंगे। भारत में बहुत ही लंबी परंपरा है जहां पे आप नायक और खलनायक, वासुदेव और प्रति वासुदेव, दोनों की आप प्रशंसा करते हो, जी। दोनों को आप समझते हो। और आजकल हम ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ देवताओं में भी, मंदिरों में भी जब जिसे हम राक्षस या असुर कहेंगे, उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि उनसे भी हाँ। हमें ज्ञान प्राप्त होती है। जैसे नवग्रह होते हैं तो वहां पे राहु केतु होता है। राहु केतु असुर हैं, फिर भी हाँ। उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि देवता कोई भी हो सकता है। देवता शब्द हम समझते नहीं है। ये पुरानी पुरानी बातें हैं जो आजकल भक्ति परंपरा में लुप्त हुई है, लेकिन ये पूजा पाठ में लोग जो करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कुल्लू मनाली साइड में अगर आप जाएं तो वहां पे दुर्योधन का भी मंदिर आपको मिलेगा, घटोत्कच का हाँ। मंदिर मिलेगा। तो ये जो हाँ। पूरी पहाड़ों की तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे हिडिंबा की मंदिर है। वो, जी। तो हिडिंबा का मंदिर, घटोत्कच का मंदिर, दुर्योधन का मंदिर, कर्ण का मंदिर, तो हाँ। जिसे हम खलनायक मानते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। और क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि जैसे हर प्रकार के पेड़ होते हैं, सबकी वैल्यू होती है, वैसे ही हम हर प्रकार के पात्रों की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल। रहा ये शो के बारे में, तो रावण 360 डिग्रीज में हम रावण को उनका गुणगान करने के लिए नहीं किया गया है, उनको ना, ये वकालत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप मिथोलॉजी फिक्शन पढ़ते हैं, मैं आजकल देखता हूँ बहुत हाँ। लोग मिथोलॉजी फिक्शन लिखते हैं, वो वकालत करते हैं, ये टॉक लाइक लॉयर्स कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे बुरे, मुझे उससे कोई लेना देना हाँ। नहीं है, मुझे वकालत नहीं करना है। वो टीवी चैनल्स के लिए होता है। ये ऑडियो शो के लिए जब देवदत्त पटनायक प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम उनका दर्शन कर रहे हैं। जी। दर्शन इज इंपॉर्टेंट, और दर्शन से हम देख रहे हैं कि वो क्या है, किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, और उनके किसी के पति थे।
और इनसे आप क्या सीख सकते हो कि एक मनुष्य को, जब हम राक्षस को देखते हैं, ये रावण को देखते हैं, वो किसी का स्टूडेंट था, किसी का बेटा था, सो यू सी एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, क्या किया, ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं, एक स्त्री की अनुमति को क्यों नहीं समझ पाते हैं, जिसे हम कंसेंट कहते हैं। छोटी बात जो आजकल हम बात कर रहे हैं, ओ मी टू मूवमेंट आ गया, कंसेंट की बात करते हैं, लगता है कि जैसे 21वीं शताब्दी में पहली बार हमने ये सब पॉइंट्स ढूंढे, लेकिन हमारे वाल्मीकि रामायण में हजारों साल पहले वो बोल रहे हैं कि स्त्री की अनुमति सबसे बड़ी चीज होती है, उसका उल्लंघन करना सबसे महापाप है। हाँ, मतलब लोगों को यही नहीं समझ आता है कि इनका उल्लंघन करने से इतनी बड़ी बड़ी जो आप पुराण पढ़ते हैं नहीं है। आप देखेंगे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में लोग कहेंगे कि रावण वॉज अ ग्रेट हीरो। ऐसे तुमको कंसेंट समझ में नहीं आता, अपने मम्मी के साथ जाके बात करो, मम्मी के साथ, बहनों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, पत्नी के साथ जाके बात करो कि भैया कंसेंट का मतलब क्या है। और ये लोग समझते नहीं, उनको ये लक्ष्मण रेखा एक कंसेंट का चिन्ह है। राइट, हम लक्ष्मण का नाम देते हैं वहां पे, बट वो बनाया सीता के लिए नहीं बनाया गया है, वो रावण के लिए बनाया गया है। लेकिन आज भी बोलते हैं कि सीता का उल्लंघन हम नहीं, रावण हैज, इट इज अबाउट फॉर रावण, इट इज नॉट फॉर सीता। लेकिन देखिए हमारा दिमाग कैसे चलता है। तो ये सब बातें इस ऑडियो शो में हम बात करेंगे कि ये रावण और रावण क्यों इतना इंपॉर्टेंट, कि इतने सालों से इसकी कहानी बताई जाती है, फिर भी आजकल के पढ़े लिखे नौजवान युवक स्त्री की अनुमति नहीं समझ पाते। राइट। विवाह, उनको लगता है कि मैं शादी के बाद मैं पति परमेश्वर हो गया और मैं पत्नी के ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। ये सब छोटी छोटी बातें जो आज भी यंग जनरेशन बात करती हैं। अगर आप आजकल के जो इंस्टाग्राम जनरेशन है यंग, वो लड़की भी कहती है मेरी अनुमति के बिना तुम कैसे बात कर सकते हो ऐसे। मैं जो भी पहनूं, जैसे भी बात करूं, मेरी अनुमति है ना, मेरी, इट्स माय चॉइस और मेरा कंसेंट। जी, रावण को भी समझ में नहीं आया। राइट। और ये जो आपने कहा ना, ये मुझे बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं ये समझ आता है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक और जो उनके साथ बात करी थी, जो बता रहे थे कि कैसे हमारी जो मुलाकात हुई थी, आपकी और मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी, वो कृष्णा 360 के टाइम भी हुई थी। और वहां पर जैसे बताया गया था, कृष्ण जो है वो एक तो अर्धांगिनी, पति और स्वामी के बीच का फर्क जो है वो कृष्ण ने भी समझाया था, राइट। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं के बारे में हम कर रहे हैं बात। अच्छा, जहां हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी रीसेंट टाइम्स में, खासकर हमारा जो बॉलीवुड है वो माइथोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड, ठीक है, मतलब इस तरीके से इंस्पायर्ड है कि ऐसा लगता है कि माइथोलॉजी का अलग तरीके से नाट्य रूपांतरण करके उसको सामने लाया गया है। ऐसे में रिसेंटली एक और जगह आई है जहां पर रावण का भी नाट्य रूपांतरण जो है वो देखने को मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लाइक, इज इट अ नाइस थिंग? क्या ये अच्छी चीज है कि भाई हम माइथोलॉजी को कहीं ना कहीं, ठीक है, बच्चों को कह रहे हैं कि अच्छा आओ देखो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमारी माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं, जो हमारे पुराण है, जो हमारा एक आइडेंटिटी है, उससे हम दूर जा रहे हैं? देखिए, जो फिल्म वाले होते हैं वो पैसे के लिए फिल्म बनाते हैं और उनको लगता है कि ऐसे करने से ऑडियंस आ जाएगी और हमारा पैसा बच जाएगा। तो वो ये नहीं सोचते कि रामायण महाभारत संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति को के जो विचार है ये रामायण और महाभारत के माध्यम से बताए जा रहे हैं। राइट। तो ये भूल जाते हैं लोग, दे गेट सो कैरीड अवे। और अलग अलग लोग अपनी तरीके से अपना आइडियोलॉजी, अपना पॉलिटिक्स, अपना क्रिएटिविटी ले आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रामायण महाभारत को पंचम वेद कहा गया है और वो वैदिक थॉट्स प्रेजेंट कर रहा है। उसके इन कहानियों के भीतर एक मैसेजिंग है जो स्पिरिचुअल है। तो जैसे मैं एक सिंपल बात बोलूं, इतने पढ़े, आप देखिए, जो अपने आप को हिंदू विद्वान भी बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, चिता लगाएंगे, अपने आप को डिफेंडर्स बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करेंगे। रामायण इज द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस ईवल। आप देखिए आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कितना लोगों ने ये मैसेज भेजा होगा आपको। ये ईवल शब्द जो है अंग्रेजी में, उसको हिंदी में आप अनुवाद नहीं कर सकते। यू कैनॉट ट्रांसलेट द वर्ड ईवल। जितना भी कोशिश कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईवल शब्द उन संस्कृतियों से आता है जहां पे ये मान्यता है कि यू लिव ओनली वंस।
हाँ, एक्चुअली सो इट कम्स फ्रॉम जो पैगंबर परंपरा है, पैगंबर परंपरा में जहां पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां पे ये शब्द ईवल आता है। तो ये जो शस्त्रधारी धार्मिक गुरु सब होते हैं, वो उनको ये भी नहीं पता वो ईवल शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उनको ये फर्क नहीं दिखाई देता है कि जो भारतीय परंपरा है वो दिगंबरों की परंपरा है, जहां पे पुनर्जन्म के ऊपर हम बात करते हैं। और इसलिए जब रावण की बात करते हैं तो हमें पुनर्जन्म को नहीं भूलना चाहिए, रावण की भी एक पुनर्जन्म है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि रावण वाज समथिंग बिफोर इन हिज लाइफ, ये भागवत पुराण में कहानी मिलती है, जैनिज्म में ये मिलता है, के जो 2 द्वारपाल हैं उनमें से एक, हाँ, जय और विजय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इसलिए ये ईवल शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब आप ईवल शब्द इस्तेमाल करते हो तो आपको ये पाश्चात्य विचार आ जाते हैं। और इससे मुझे पता चलता है कि देखो, इसलिए ऐसे ऑडियो शो बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग ये जो फाइन ट्यूनिंग है कॉन्सेप्ट्स के, जो लोगों को मैंने देखा बहुत ही एजुकेटेड लोग को भी समझ में नहीं आता है, जब वो सरल शब्दों से कहेंगे कि ईवल, ऐसे तो ईवल का अर्थ बताओ, ऑपोजिट बताओ, उनको नहीं समझ में आता कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। जैसे एप्पल का एक फोन है और एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड का फोन है, ये दोनों फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। वैसे ही आप एक दोनों में सेम ऐप होंगे लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग है। वैसे ही जो एक जीवन के बारे में बात करते हैं पैगंबर परंपरा है, और दिगंबर परंपरा जो पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और रामायण इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाया गया है जहां पे पुनर्जन्म की बात हो रही है। सो दीज आर लिटिल फाइन डिटेल्स जो आपको मेरे ऑडियो शो में मिलेगा। तो मैं बुरा अच्छा कभी नहीं बताता हूँ कि अच्छा है ये बुरा है, ये वकालत की दुनिया, न्यायाधीश की दुनिया, ये पैगंबरों की दुनिया है। ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा बुरा की बात नहीं, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, हमारे यहाँ तो चाहे वो देव हो दानव हो, जिसकी भी हम बात करें, सभी के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई हमेशा से ही रही है। अच्छा, यहीं पर इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से रावण जो है वो एक कैसा कैरेक्टर, अभी तक जो आपने पढ़ा, जो कुछ आपने दिया, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, रावण का कैरेक्टर कैसा रहता है? रावण का कैरेक्टर इज लाइक नॉर्मल विद ग्रे शेड्स और ग्रे विद नॉर्मल शेड्स, या कुछ और? आपने कभी किसी आदमी या स्त्री से मिला है जो कहते हैं कि माय वे और द हाईवे? कई सारे लोग वो है रावण चरित्र। अच्छा, ओके। मैं सब मेरी बात सुनेंगे, आई एम किंग, तुम मेरी बात सुनोगे, मुझे तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मुझे तुम एडवाइस नहीं दे सकते, हाँ में हाँ सिर्फ मिलाते रहो। तो विभीषण जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो, पर स्त्री को अपने घर में रखना ये ठीक नहीं है, उसको घर से निकाल देते हैं। तो जो आप और हम हिंदी में भी बोलेंगे घर का भेदी लंका ढाए, तो मतलब घर की भेदी, अरे वो आदमी अच्छा बोल रहा है कि भैया पर स्त्री को घर, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं नहीं उसके वजह से घर टूटा। मतलब आर यू ओके विद समवन किडनैपिंग समवन एल्सेस वाइफ? वो ठीक है, चलेगा, घर जब तक टूटे या नहीं, जब तक पर स्त्री को तुम, मतलब ये कैसे विचार है देखिए लोगों का। हम घर की तोड़ने की बात करते हैं कि भाई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुम निर्लज्ज और कैरेक्टर तुम्हारा ठीक नहीं है, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ये कैसा भाईचारा है? तो भाई क्या वो है जो कड़ू सत्य बताए, कटु सत्य बताए, या भाई वो है जो हाँ में हाँ मिलाए? इससे रावण चरित्र समझ में आता है, जो कहेगा कि मैं जो करूंगा वो सही है, मेरे बेटे मर जाए, मेरे भाई मर जाए, मेरा देश जल जाए, लेकिन मैं सही। ये है रावण की कथा ना। रावण लंका रावण एक राजा है, राजा का कर्तव्य क्या है? राज्य को संभालना, नॉट जलाना, संभालना। इसके वजह से कोई वानर सेना आ रही है तुम्हारे देश में, क्यों? तुम्हारे घमंड के लिए, तुम्हारे एरोगेंस के लिए। लोग बोलते हैं जस्टिस जस्टिस, ऐसे देखो जस्टिस वस्टिस छोड़ दो, राजा का काम है राज्य में खुशहाली फैलाना, ना कि उन्हें मार डालना। वो बेचारे राक्षसों ने क्या गलत काम किया? कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कोई सोच नहीं रहे। ये है ना, हम मनुष्य को प्यादा समझते हैं कि राजा का सोल्जर्स मर गए, ऐसे मर गए, वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, वो सोल्जर है, ऑल्सो ह्यूमन नौकर, एक काम के लिए नहीं है, राइट, ही इज नॉट योर सर्वेंट। बट लोग ये सोचते नहीं है। देखिए वो ग्लैमर हो जाता है कि देखो रावण के 10 सर है, 20 हाथ है, प्राइवेट जेट है,
हम वो ग्लैमर में फंस जाते हैं। जी। और वाल्मीकि जी जब रावण के बारे में लिख रहे हैं, वो इस चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो ये कितना ग्लैमरस कैरेक्टर है कि तुम उसके चंगुल में फंस जाओगे और तुम्हें लगेगा कि अधर्म भी धर्म है। इतना अच्छा बोलेगा कि वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम एक स्त्री की अनुमति को भी तुम जस्टिस की बात करोगे कि नो, आई हैव अ राइट टू अब्यूज अ वुमन बिकॉज उन्होंने मेरी बहन से ऐसा किया तो मैं उनके पत्नी के साथ। अभी पढ़े लिखे होके तुम ऐसे बात कर रहे हो। Like this is so beautiful and so complex at the same time कि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि रावण का 360 जो है वो तो डेफिनेटली एवरीबडी शुड लिसन टू इट। भाई जरूर जाइए, चेकआउट कीजिए इसे। यहाँ पर मैं अगेन इस टाइम पर, क्योंकि ठीक है रावण जो है उसको एज ए कैरेक्टर तो हमने समझ लिया, लेकिन आपके हिसाब से एक रावण की स्टोरी जो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने कृष्ण की स्टोरी सुनी थी, रावण की एक स्टोरी जो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, द वन दैट इज अपार्ट फ्रॉम द राम एंड द रामायण एंड द सीता, उसके अलावा एक ऐसी चीज जो आपने पढ़ी जो आपको भी लगा कि यार ये तो लोगों को नहीं पता है, ये लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए भारत में लोगों को बहुत घमंड है संस्कृत को लेके। रावण संस्कृत का स्कॉलर था, तो हम बोलते हैं कि जो संस्कृत जानता है वही वेद जानता है। लेकिन रामायण में हनुमान जी को भी संस्कृत समझ में आता है और वो नम्र प्रकृति के हैं। ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी सॉफ्ट, वेरी स्ट्रांग। इतने स्ट्रांग है कि एक पहाड़ उठा देंगे। लेकिन संस्कृत भी बोलते हैं, लेकिन कभी किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन हम जब संस्कृत की बात करते हैं, हम ब्राह्मण की बात करते हैं, हम रावण की बात करते हैं, हनुमान जी को भूल जाते हैं। हाँ, बड़े सारे लोगों को याद नहीं रहता है, you're right. कोई नहीं याद करता। It's that हनुमान जी is a student of the sun, सूर्य देवता के स्टूडेंट है। वही सूर्य देवता जिसने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद सिखाया था। जी बिल्कुल। तो ये सब बातें हम देखो, वाल्मीकि जी बहुत ही सटल तरीके से बता रहे हैं कि देखो, वानर, जंगल में रहने वाला वानर संस्कृत बोलता है, वो राम को पहचानता है। और देखो कितना पढ़ा लिखा रावण शिव का भक्त कहलाता है, कैलाश पर्वत को उठाने की प्रयत्न करता है। रावण कैलाश पर्वत को उठाता है लेकिन उसके अंदर क्रश हो जाता है। हाँ, जिसकी वजह से फिर आता है जिसे हम आज कहते हैं कि भाई शिव की सबसे बड़ी जो आराधना है। और हर मंदिर में ये मूर्ति मिलेगी आपको, ये दिखाने के लिए कि राजा का घमंड शिवजी भी उसे दबा सकते हैं इतने अपनी अंगुली से। और उसी बगल में हनुमान जी पहाड़ को उठा रहे हैं और उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर। तो आप देखिए, रावण अभी हनुमान को देख रहा है, ये मैंने उत्तर भारत से कैलाश पर्वत दक्षिण ना ले पाया, लेकिन देखिए ये हनुमान जो एक वानर है, वो एक पहाड़, गंधमदन पहाड़ लेके आ रहा है, समुद्र को पार करके उड़ उड़ के आ रहा है, जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? किसी की सेवा करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए संजीवनी पर्वत को ले आ जा रहा है, अपने शो ऑफ करने के लिए नहीं। अभी ये पूछिए, रावण ने कैलाश पर्वत को क्यों उठाया? जान बचाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए? देखो, मैं शिवजी को भी लंका लेके आया। ये बातें लोग नहीं ध्यान देते। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि देखो स्टोरी लिखो, लेकिन ये बॉलीवुड वाले भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग। वहां पर वही चीज है कि somewhere that little thing comes. Okay, so जहां हम we are almost at the end of our interview here. तो ऐसे में देवदत्त जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपके साथ कृष्ण के बारे में बात की तभी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, रावण के बारे में बात कर रही हूँ तभी भी इतनी खुशी हो रही है। एंड आई होप कि मैं ऐसे और चीजों के बारे में आपसे बात कर पाऊँ, आपसे मिल पाऊँ, और आपका ये जो नॉलेज है, द वे यू इन्फर थिंग्स, जिस तरीके से आप चीजों को हमारे सामने लेकर आते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे पुराण जो अब हम एज अडल्ट्स और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप लेकर आते हैं। दैट इज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। सो आई थिंक ऑडियंस की तरफ से मैं आपको जरूर कह सकती हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जो बड़े एक्साइटेड हैं कमेंट के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि रावण जो है, ये जो स्टोरी आप बता रहे हैं, एज अ नरेटर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए इससे?
मुझे ये कि लोग इसे बार बार सुने, और ये जो, क्या मैंने उसे ठीक तरह से व्यक्त किया है मुझे पता नहीं। मैंने कोशिश की है बहुत मुश्किल से ट्राई करके मैंने, क्योंकि मैं जब दर्शन करता हूँ रामायण का, एंड आई बीन राइटिंग ऑन इट 20 years, जी। और हर बार कुछ नया मिलता है, एक खजाना मिलता है मुझे। मैं देखता हूँ ये लोग जो राम राम नाम बोलते हैं, बॉयकॉट करते हैं, कितनी गंदी गलोच बोलते हैं, फिर कभी तुमने रामायण पढ़ी है? तुम पढ़ते हो, वो आपके दिल को ऐसे खोलता है। एंड आई होप कि लिसनर्स जब ऑडिबल शो सुने रावण 360 डिग्रीज, वो जो बत्ती, दिमाग की बत्ती जो लाइट होना चाहिए, अगर वो हो पाए, मुझे सबसे वो जॉय आएगा, जिससे वही मुझे चाहिए कि लोगों को वो जो हमारा वेदामृत है उनके घर पहुंचे। That is so sweet. बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू रहा ये मेरा। देवदत्त जी, फर्स्टली वेलकम। मैं स्टार्टिंग में ही वेलकम कर दी थी, मगर मैंने सोचा कि यार जल्दी से पहले काम की बातें सारी की सारी करते हैं। रावण के बारे में जानने में हम सुपर एक्साइटेड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे दोबारा आपको वेलकम करके धर्मा लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू ऑलवेज वेलकम यू हियर, और आई होप, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि जल्द से जल्द हम दोबारा मिले। अगले चीज के बारे में क्या आप मुझे हिंट देंगे, या फिर वो अगली बार के लिए छोड़ना है? It will be something to do with Ved.